भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के दूसरे सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च। पहले सूत्र में क्रिया योग की चर्चा की गई है। तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन तीनों क्रियाओं को क्रिया योग नाम से कहा है। और जब व्यक्ति क्रिया योग करता है, उस क्रिया योग का परिणाम क्या निकलता है? तो महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया है, समाधि भावनार्थः, समाधि की प्राप्ति होती है। क्रिया योग समाधि के लिए किया जाता है। और दूसरी बात कही है, क्लेश तनुकरणार्थश्च, और क्लेशों को कमजोर करता है। तनु का अर्थ होता है कमजोर। तनु कहते हैं पतले को, स्थूल कहते हैं मोटे को। यहां तनु का अर्थ है पतला, यानी कमजोर करना। क्लेश जो है वो उग्र रूप में जो होते हैं, उनको धीरे 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 ये क्रिया योग तनु करता जाता है, यानी कमजोर करता रहता है। जिस तीव्रता से व्यक्ति क्रोध करता है, क्रिया योग करने से वो जो तीव्रता है क्रोध की, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। आप व्यवहार में देखेंगे, कोई व्यक्ति बात बात पर थप्पड़ मारता है, इतना गुस्सा आता है व्यक्ति को। जब व्यक्ति अभ्यास करता है, उस गुस्से को रोकने का अभ्यास करता है, तो धीरे धीरे वो थप्पड़ मारना छोड़ देता है। बस शरीर से केवल ऐसा करता है कि जैसा कि मारता हो, मारता नहीं है, मारने की चेष्टा करता है। अब मारना बंद हो गया है, थप्पड़ मारना बंद हो गया। यही तनु है, यही कमजोर है। और जब शरीर से ऐसे मारने की चेष्टा कर रहा है, इतना व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है, वो धीरे धीरे अब शारीरिक वो जो चेष्टा है, जो शारीरिक उग्रता है, वो और कम हो जाती है। दिखाता नहीं है, बस आंखें दिखा रहा है। चेहरे में वो जो स्थिति आ रही है, गुस्से की स्थिति आ रही है, वो केवल चेहरे में प्रकट हो रही है। और धीरे धीरे वो चेहरे में भी वो दिखाई नहीं देगा। अब वो अंदर ही अंदर, उसके मन के अंदर एक उग्रता होती है, वो बाहर नहीं दिखाई दे रहा है। बेचैनी सी उठती है। कहां व्यक्ति थप्पड़ मारने वाला है, वो रोकते 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 मन के अंदर गुस्सा उत्पन्न हो रहा है। यह है तनु करना, यही कमजोर करना। जब व्यक्ति तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान निरंतर करता जाता है, तो उसका जो क्रोध है, उसका जो लोभ है, उसका जो मोह है, उसकी जो ईर्ष्या है, उसका जो अहंकार है, वो कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। वैसे कम नहीं होने वाले, और बढ़ते जाएंगे यदि तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान नहीं करते। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, स ही असेव्यमानः समाधिं भावयति। वह जो क्रिया योग है,
उसका सेवन किया जाता हुआ समाधिम भावयति, समाधि को सिद्ध कराता है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्लेशांश्च प्रतनु करोति, और क्लेशों को, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन क्लेशों को प्रतनु करोति, सूक्ष्म करता है, तनु करता है, कमजोर कर देता है। और क्लेश इतने कमजोर हो जाते हैं वो कार्यान्वित नहीं हो सकते। जैसे एक बलवान व्यक्ति के सामने कमजोर आदमी कुछ कर नहीं पाता है। कमजोर व्यक्ति में वो प्रतिशोध की भावना तो है, विरोध करने की भावना है, परंतु वो कार्यान्वित नहीं है। वो कुछ कह नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, कमजोर है। ठीक इसी प्रकार ये जो क्लेश हैं, ये क्लेश तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से इतने कमजोर हो जाते हैं, इतने कमजोर हो जाते हैं, वो कार्यान्वित ही नहीं हो सकते, क्रिया रूप में नहीं आ सकते, इतने कमजोर कर देता है। परंतु बलवान बन सकते हैं। जो आज कमजोर व्यक्ति है वो कल को बलवान बन सकता है। इसलिए ये कमजोर तो होते हैं, अगर इनको समाप्त नहीं किया जाए, इन क्लेशों को नष्ट किया नहीं जाए, तो वापस दोबारा ये बलवान बन जाएंगे, फिर संसार की ओर आकृष्ट कर देंगे व्यक्ति को। वही विषय भोगों में आलिप्त, आकंठ डूबा हुआ रहने लग जाएगा वापस। इसलिए इन कमजोर हुए क्लेशों को क्या करना चाहिए, जिससे दोबारा ये समस्या उत्पन्न ना हो। उसके लिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, वो कहते हैं, प्रतनुकृतान क्लेशान प्रसंख्यानाग्न्या, प्रतनुकृतान क्लेशान प्रसंख्यान अग्निना दग्ध बीज कल्पान अप्रसव धर्मिनः करिष्यति। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, प्रतनुकृतान क्लेशान, ये जो तनु किया है, कमजोर किया है जिन क्लेशों को, उन क्लेशों को प्रसंख्यान अग्निना, प्रसंख्यान रूपी अग्नि से, दग्ध बीज कल्पान, जले हुए बीजों के समान, अप्रसव धर्मिणा, अंकुरोत्पत्ति में असमर्थ, करिष्यति, कर देगा। ये जो क्रिया योग है, इस क्रिया योग में इतना सामर्थ्य है कि ये कमजोर हुए क्लेशों को प्रसंख्यान अग्निना, प्रसंख्यान रूपी अग्नि से, प्रसंख्यान रूपी अग्नि से दग्ध बीज कल्पान, जले हुए बीजों के समान कर देता है। यहां पर प्रसंख्यान शब्द का प्रयोग आया है। प्रसंख्यान कहते हैं उत्कृष्ट ज्ञान को, तत्व ज्ञान को, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति रूपी ज्ञान को। समाधि पाद में दूसरे सूत्र में योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, इस सूत्र में मन की चर्चा करते हुए महर्षि वेदव्यास ने मन के अंदर 3 तत्व विद्यमान हैं, सत्व, रज और तम, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों के सम्मिश्रण से, यानी इन तीनों तत्वों के सम्मिश्रण से मन उत्पन्न होता है। यानी मन के अंदर सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण है, और इन तीनों पदार्थों के कारण से मन अलग अलग स्थितियों में विद्यमान रहता है।
कभी तमोगुणी रहता है, तब कभी रजोगुणी रहता है और कभी सत्वगुणी रहता है। मन के इस प्रसंग में महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, प्रसंख्यान की स्थिति कब आती है, उत्कृष्ट ज्ञान मन में कब रहता है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, तदेव रजोलेशमलापेतम स्वरूप प्रतिष्ठम सत्व पुरुष अन्यताख्याति मात्रम धर्म मेघ ध्यानोपगम भवति तत्परम प्रसंख्यानम इत्याचक्षते ध्यायिनः। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, तदेव वही मन तदेव रजोलेश मलापेतम, जब रज रूपी मल से भी रहित होता है, यानी तमोगुण रजोगुण एक प्रकार से मल के समान है, अशुद्धि के समान है। क्योंकि रजोगुण और तमोगुण की स्थिति में मन एकाग्र नहीं होता, मन ईश्वर में स्थिर नहीं होता, समाधि नहीं लग सकती, प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। रजोगुण और तमोगुण जब उभरे हुए रहते हैं मन के अंदर, तब मन ईश्वर में नहीं लगता। ये रजोगुण और तमोगुण मन को एकाग्र होने में बाधक है, इसलिए इनको मल कहा है। रजोलेश मलापेतम, लेश मात्र भी रजोगुण उभरा हुआ नहीं होना चाहिए, तमोगुण को दबा के रखना है, रजोगुण को भी दबा के रखना है। लेश मात्र भी रजोगुण उभरा हुआ रहेगा तो बाधा उपस्थित करेगा, इसलिए रजोलेश मलापेतम, पूर्ण रूप से रज को दबा दिया गया है, लेश मात्र भी रजोगुण उभरा हुआ नहीं रहता है। उस स्थिति में स्वरूप प्रतिष्ठम, ये जो मन है ये अपने निज स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। मन का जो मुख्य स्वभाव है वो सात्विक रहना है, क्योंकि सत्व रज तम इन तीनों तत्वों में सत्वगुण सर्वाधिक मात्रा में है मन के अंदर। इसलिए परमपिता परमात्मा ने मन को सात्विक बना है, सात्विक मन को बनाया, न राजसिक है न तामसिक है, इसका स्वभाव ही सात्विक है, सत्वगुण प्रधान है। इसलिए मन एकाग्र अधिक रहता है। हम अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते हैं, ज्ञान विज्ञान की कमी है, स्वाध्याय की कमी है, तप की कमी है, ईश्वर प्रणिधान की कमी है। और जिस दिन व्यक्ति तप करता जाता है, स्वाध्याय करता जाता है और समस्त क्रियाओं को परमपिता परमेश्वर को समर्पित कर देता है, उस स्थिति में मन सात्विक स्थिति में रहने लगता है, सारे कर्मों को उचित रूप में करने लगता है, अपने उद्देश्य को सामने रखता है। और जब व्यक्ति स्वाध्याय की स्थिति को इतनी अच्छी बना लेता है, इतना अच्छा स्वाध्याय कर लेता है, जो शास्त्र दुखों को दूर करने वाले हैं उनका अध्ययन कर लेता है, शास्त्रों की जो सूक्ष्मता है उसको पकड़ लेता है, शास्त्रों का जो प्रयोजन है उसको समझ लेता है, समझ करके स्वाध्याय के माध्यम से वह व्यक्ति अपने मन को अपने नियंत्रण में रखने के लिए रजोगुण को तमोगुण को दबा लेता है और सत्वगुण को उभार लेता है। उस स्थिति को कहा स्वरूप प्रतिष्ठम, मन अपने निज स्वरूप में आ जाता है, सात्विक स्थिति में आ जाता है। और ऐसी स्थिति में सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्रम, मन सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्र को प्राप्त होता है, यानी
आत्मा को ये बोध होता है सत्व क्या है और पुरुष क्या है। आत्मा यानी मैं क्या हूं, जीवात्मा क्या है, आत्मा तत्व किसे कहते हैं, उसको यथार्थ रूप में बोध होता है आत्मा के बारे में। और सत्व यानी मन के बारे में, अहंकार के बारे में, महतत्व रूपी बुद्धि के बारे में, सत्व रजतम के बारे में, ज्ञानेन्द्रियों के बारे में, कर्मेंद्रियों के बारे में, पंच महाभूतों के बारे में, संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड से लेकर के, स्थूल पदार्थ से लेकर के सूक्ष्म से सूक्ष्म सत्व रजतम, यह है सत्व। सत्व शब्द से समस्त जड़ पदार्थों का ग्रहण किया है। सत्व और पुरुष से आत्मा को ग्रहण किया है, चेतन को ग्रहण किया है। सत्व से जड़ पदार्थ को और पुरुष से चेतन पदार्थ को, इन दोनों पदार्थों को ग्रहण किया है। सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मात्रम। सत्व क्या है, पुरुष क्या है, आत्मा और जड़, जड़ को जड़ और चेतन को चेतन अन्यथा बिल्कुल पृथक करके समझता है। इसी को सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मात्रम कहा है। और इसी स्थिति में व्यक्ति को प्रसंख्यान की प्राप्ति होती है। सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मात्रम धर्म मेघ ध्यानोपगम भवति। जब सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति की स्थिति प्राप्त होती है, यानी विवेक होता है, विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है, जड़ को जड़ और चेतन को चेतन मान लेता है, उस स्थिति में व्यक्ति को समाधि लगती है, संप्रज्ञा समाधि लगती है। और संप्रज्ञा समाधि की अच्छी स्थिति को प्राप्त करके, संप्रज्ञा समाधि की उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त करके वो असंप्रज्ञा समाधि की ओर अग्रसर होता है। उसके लिए कहा धर्म मेघ ध्यानोपगम भवति। धर्म मेघ नामक समाधि की ओर अग्रसर होता है। धर्म मेघ नामक समाधि असंप्रज्ञात को कहते हैं। धर्म मेघ असंप्रज्ञात समाधि को कहते हैं। जब व्यक्ति सत्वपुरुष अन्यथा ख्याति को प्राप्त कर लेता है और संप्रज्ञा समाधि लगाता है, संप्रज्ञा समाधि के भेदों को प्राप्त कर लेता है, उन सभी समाधियों को लगा लगा करके उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त कर लेता है, उस स्थिति में धर्ममेघ ध्यानोपगम भवति, वो धर्ममेघ नामक समाधि की ओर अग्रसर होता है। उस स्थिति में व्यक्ति को वो विशिष्ट ज्ञान होता है जिसको सर्वथा विवेक ख्याति शब्द से भी कहते हैं। उसी को यहां पर तत्परम प्रसंख्यानम, तत्परम प्रसंख्यानम इत्याचक्षिते ध्यायिनः, उस उत्कृष्ट को, उस सत्वपुरुष अन्यथा ख्याति मात्र को यहां पर तत्परम प्रसंख्यानम शब्द से कहा है। उस स्थिति में जाकर के इन क्लेशों को वो जले हुए बीजों के समान बनाता है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।